बॉक लाइन पार करने में कैसे पार करनी है, या फिर कैसे हमें बोनस लेना है, मिड लाइन क्या होती है, लॉबी कौन सी होती है, लॉबी में कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए। क्या हाल बच्चों, मजे में? देखो भाई, आज हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। जो हमारा कबड्डी गेम है वो या तो हम मिट्टी पर खेलते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट, या फिर मैट पर खेलते हैं। तो आजकल जहाँ पे भी हम बड़े लेवल पे जाते हैं खेलने, तो वहाँ ज़्यादातर आप देखोगे मैट ही मिलेगा आपको। तो अब मुझे आपको बताना है ग्राउंड में जो भी चीज़ें होती हैं, बोनस, बॉक लाइन, मिड लाइन, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाउंड्रीज। किसकी? बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या होती है? जो आपका ग्राउंड है उसके चारों तरफ जो आप लाइनें देख रहे हो वो क्या है? आपकी बाउंड्रीज है। और आप अगला टर्म आता है हमारा लॉबी। लॉबी क्या होती है? जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही है, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक और लाइन खींची जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉबी। इसमें हम कब जा सकते हैं? जब स्ट्रगल हो जाए। स्ट्रगल चाहे डिफेंडर के द्वारा हो चाहे रेडर के द्वारा। अब ये स्ट्रगल क्या होता है? मान लो मैं रेड लेकर आ रहा हूँ और डिफेंडर को मैंने टच कर दिया, तो अगर मैं अब लॉबी में जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फील्ड ऑफ प्ले बन जाएगा, फिर खेलने का क्षेत्र बन जाएगा हमारा। अगर डिफेंडर ने मुझे पकड़ा तो डिफेंडर भी लॉबी में जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, तो हम आउट नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लॉबी में चला गया बिना किसी स्ट्रगल के तो मैं आउट हूँ, और डिफेंडर भी बिना स्ट्रगल के अगर लॉबी में जाता है वो भी आउट है। अब बात करते हैं मिड लाइन की। मिड लाइन वो लाइन होती है जो हमारे ग्राउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अब बात करते हैं हाफ। देखो मिड लाइन से क्या करा? मिड लाइन ने क्या करा? 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। अब ये हाफ क्या है? जो डिवाइड हुए पार्ट है दोनों तरफ, यही क्या कहलाएंगे? हाफ कहलाएंगे। आपके दोनों तरफ ही क्या कहलाएंगे? हाफ कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? एक और चीज सुनो, इधर देखो। सिटिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे मान लो कोई प्लेयर आउट हो गया तो उसको हम बाहर बैठाते हैं, तो एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर लगभग सिटिंग ब्लॉक बने होते हैं, उनमें जाके जो आउट हुए प्लेयर है या एक्स्ट्रा प्लेयर है वो बैठते हैं। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, वो कहाँ पे बैठा रहे हैं, किस तरीके से, वो अलग बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी किसकी? बॉक लाइन की। किसकी? बॉक लाइन। बॉक लाइन है क्या? आपकी जो मिड लाइन है, मिड लाइन से पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, पहली लाइन, मिड लाइन से जो डिस्टेंस होगा बॉक लाइन का, वो मेंस के लिए और जूनियर बॉयज के लिए होगा 3.75 मीटर, और बाकी जो बचे गर्ल्स या फिर जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर गर्ल्स और सब जूनियर बॉयज, इनके लिए कितना होगा? 3 मीटर का। तो मिड लाइन से एंड लाइन की ओर जो पहली लाइन है वो आपकी क्या कहलाएगी? बॉक लाइन। मिड लाइन के पैरेलल एंड लाइन की तरफ पहली लाइन क्या कहलाती है? बॉक लाइन। अब इसको पार करने का तरीका है, वो क्या है? अगर हम आ रहे हैं, रेड लेकर आ रहा है, रेड, तो वो क्या करता है? रेड जाते समय वो इस तरीके से ये करता है, इसने क्या ले ली? बॉक लाइन क्रॉस कर दी। इसका क्या है? जब आप बॉक लाइन कर रहे हो तो आपका कॉन्टैक्ट बॉक लाइन के समय, आपका कॉन्टैक्ट जो आपकी बॉक लाइन है और एंड लाइन है उसके बीच में होना चाहिए। बॉक लाइन और एंड लाइन के बीच में होना चाहिए। उसी समय पे आपका कॉन्टैक्ट मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच में नहीं होना चाहिए। ये देखो, अब मेरा कॉन्टैक्ट कहां पे है? बॉक लाइन और एंड लाइन के इस वाले पैर का यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। ले इसी समय पे मिड लाइन से और बॉक लाइन तक मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अब मानी जाएगी हमारी बॉक लाइन। तो इसी वजह से अगर हम ऐसे जाते हैं इस तरीके से तो अब हमारी बॉक लाइन नहीं मानी जाएगी। अब मानी जाएगी। वैसे मैंने यही तो बोला, उसी समय जब हमारा कॉन्टैक्ट बॉक लाइन और एंड लाइन के बीच में हो और एट द सेम टाइम मिड लाइन से बॉक लाइन के बीच में कॉन्टैक्ट ना हो, तो अभी मेरा कॉन्टैक्ट कहां पे है? बॉक लाइन और एंड लाइन के बीच में। तो अभी मेरी बॉक लाइन क्लियर है। बात है समझ में? अब बात करते हैं बोनस लाइन की। बोनस लाइन क्या होती है? आपके बॉक लाइन से 1 मीटर डिस्टेंस पर, बॉक लाइन से 1 मीटर डिस्टेंस पर पैरेलल खींची गई लाइन को क्या बोलते हैं? बोनस लाइन। एंड लाइन की तरफ बॉक लाइन से 1 मीटर डिस्टेंस पर खींची गई लाइन पैरेलल बॉक लाइन के एंड लाइन की ओर
वो क्या कहलाएगी आपकी बोनस। आगे बात समझ में। तो बोनस को करने का भी क्या तरीका है, जो आपका कॉन्टैक्ट है वो बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच में होना चाहिए और उसी समय नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ये क्या कहलाएगा आपका बोनस। आई बात समझ में। तो मुझे बताओ क्या ये बोनस है? नहीं। क्या ये बोनस है? क्या ये बोनस है? नहीं है। क्यों नहीं है ये बोनस? बताओ इसे, बताओ भाई, ये बोनस है क्या? बोनस होने के लिए मैंने क्या बताया, आपका कॉन्टैक्ट बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच में होना चाहिए, उसी समय आपको कहां नहीं होना चाहिए, मिड लाइन और बोनस लाइन के बीच में नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या बोनस है ना? बताओ इसमें है। एक चीज और, एक कंडीशन और देता हूं मैं तुम्हें, ये बोनस है। अच्छा, बात आई समझ में सभी को? मैंने क्या क्या बताया आपको, बाउंड्रीज बताई, लोबी बताई, और उसके बाद मैंने मिड लाइन बताई और सिटिंग ब्लॉक के बारे में बताया, बॉक लाइन के बारे में बताया, बोनस लाइन के बारे में बताया, और बॉक लाइन किस प्रकार से लेनी है, बोनस किस प्रकार से लेना है। ये सभी चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, तो मुझे यहाँ पे आओ बेटा, क्या नाम है? क्या नाम है? अन्नू। बॉक लाइन क्रॉस करके दिखाओ कैसे करोगे। कबड्डी रेड लेकर आओ इधर से। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या, और कैसे बॉक लाइन? अब तुम यहाँ पे ऐसे खड़े होगे क्या? ये भी तो तरीका है इस तरीके से मैंने बताया। ये अब भी तो वही बात है। करण, बोनस लेके दिखाओ मुझे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे खड़ा हो भाई, करण यहाँ पे खड़ा हो। मैं रेड मारने के लिए आया, ठीक है, कबड्डी 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 और कबड्डी, और मैं लोबी में चला गया, तो बताओ मैं आउट हूँ? आउट हूँ। अच्छा, अब बताना, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। नहीं आउट। आउट जब नहीं हूं, जब मैं मिड लाइन को पार कर दूंगा, ठीक है, लेकिन इस समय भी मैं आउट नहीं हूं। बात है समझ में? तो और कोई डाउट हो तो बताओ तुम, किसी का, किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो मुझे बताए। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें बॉक लाइन पार करने में, कैसे पार करनी है, या फिर कैसे हमें बोनस लेना है, मिड लाइन क्या होती है, लॉबी कौन सी होती है, लॉबी में कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब? पक्का ना? तो ये चीजें मुझे तुम्हें बतानी थी। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। और जो आगे की चीजें, जैसे कांट क्या होता है, और बहुत सारी चीजें अभी, जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है अभी इसके बाद, तो वो आगे बताएंगे। अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। ओके।